के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए कि आज हम देखने जा रहे हैं कि यीशु जो है वो एक जेंटल रिडीमर है। वो शख्सियत है जो टमटमाती बत्ती को नहीं बुझाता। वो शख्सियत है जो कुचले हुए मसले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ता। वो शख्सियत है जो बड़ी नर्म मिजाजी के साथ हमें निजात की तरफ लेकर जाता है। वो हमें रिडीम करता है अपनी जेंटलनेस के साथ, अपनी नरमी के साथ, ठीक है। और इसीलिए इसने एक जगह कहा कि मेरा जो है मुलायम है, ठीक है। और वो इसलिए यीशु ने कहा क्योंकि यीशु जब अपने दौर में खिदमत शुरू करने से पहले, क्योंकि वो बढ़ाई के बेटे थे, तो अपना फैमिली बिजनेस भी रन करते थे, ठीक है। और उनके बनाए हुए जो जुए थे वो स्पेशल होते थे, यानी कि वो जो गाय के ऊपर देते हैं जुआ, वो स्पेशल होते थे। उससे गाय थकती नहीं थी, उसको जख्म नहीं होते थे, तो वो मुलायम होते थे। तो चले अपने हवाला की तरफ बढ़ते हैं। और यह है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 42वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। तो ये कहती हैं, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुजीदा जिससे मेरा दिल खुश है। खुदा कह रहा है कि मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा, और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा, जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर दे। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। आमीन। देखिए कि यहाँ पर उसकी जेंटलनेस को बयान किया जा रहा है। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। यीशु की शरीयत मोहब्बत पर मबनी है। यीशु की शरीयत जो है वो तमाम बातों को, उस पूरी शरीयत को जो मूसा को खुदा ने दी, उस पूरी शरीयत को वो कवर करती है। यीशु ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हमें, जो उसने असूल हमें दिए, वो सब के सब खुदा ने इस तरह से जाहिर किए कि हमारे लिए आसानी पैदा होती है कि हम यीशु के साथ पार्टनरशिप कर सकें। हर एक इंसान स्ट्राइव कर रहा है, वो जदोजहद में है, और उसको लगता है कि निजात हासिल करना, शिफा हासिल करना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। उसको लगता है कि ये नाकाम सफ़र है जिस पर हम चल रहे हैं, लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसका रिडीमर जो है, उसका बचाने वाला, उसका छुड़ाने वाला, रिहाई देने वाला यशुआ है, जो बड़ी आसानी से और बड़ी नर्म मिजाजी के साथ लोगों को उस राह पर ले चलता है जिस राह पर वो चलना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिखा है कि मैंने अपनी रूह उस पर डाली है। वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा। ये जो जुमले हैं ये इस बात को वाज़ह करते हैं कि यीशु वाकई ही में एक जेंटल रिडीमर है। वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करने आया, ठीक है। वो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करने आया। वो बिल्कुल भी रूहानी जंग को जिस्मानी तरीके से जीतने नहीं आया था, ठीक है। आप देखिए कि यीशु मसीह जो है उसने रूहानी जंग जीती तो ज़रूर, लेकिन बगैर जिस्मानी तौर पर जंग किए, ठीक है। और इसीलिए वो जेंटल रिडीमर है, क्योंकि लोगों के साथ वो जेंटल था, शैतान के साथ वो वायलेंट था, ठीक है। यीशु मसीह जो है वो बड़े वायलेंटली यीशु मसीह जो है वो शैतान के खिलाफ लड़े, ठीक है, और वो जीते। और वो इसीलिए आए थे कि शैतान के तमाम कामों को फना करें। तो वो एक जेंटल रिडीमर है हमारे लिए, क्योंकि उसने हमारे ये नहीं किया कि उसने हमें लाठी दिखाई और हमें सज़ा पे सज़ा देना शुरू कर दी, बल्कि उसने हमारे गुनाहों का इलाज किया और नरमी से किया। हमें पता नहीं चलता, वो हमें पाक करता रहता है, ठीक है, जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, जब हम उसको कबूल करते हैं अपनी नाफरमान हालतों में भी। तो वो एक जेंटल रिडीमर है, वो एक नर्म मिजाज बचाने वाला है। मैं आपको इस नबूवत की कंफर्मेशन देना चाहता हूँ, और यह है मत्ती की इंजील, उसका 12 बाब की 15 आयत से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, यीशु ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको अच्छा कर दिया और उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के, देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ जेंटल रिडीमर है, बल्कि जेंटाइल्स का रिडीमर भी है। यीशु ना सिर्फ नर्म मिजाज बचाने वाला है, बल्कि वो गैर कौमों को बचाने वाला भी है। वो उनके लिए भी आया, और इसीलिए यीशु ने कहा कि वो सबको
सलीब की तरफ खींचेगा, क्योंकि ज़रूरी है कि वो ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जिस तरह मूसा ने शाम को सूली पर लटकाया और लोग उसकी तरफ खींचे चले गए, इसी तरह ज़रूरी है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि कौमें उसकी तरफ खींचें। ठीक है, तो यीशु मसीह इसीलिए आया कि हर रंग नस्ल के लोग जो हैं वो ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ और हमेशा के लिए शिफा और निजात हासिल करें। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा, ये ना झगड़ा करेगा ना शोर। तो यीशु मसीह बिल्कुल भी इसलिए नहीं आया था, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। ठीक है, अब ये कौन सी आवाज़ है, वो इस बारे में बात नहीं कर रहे कि यीशु मसीह जो है वो प्रीचिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, यीशु मसीह जो है वो कलाम सुनाते थे गलियों कूचों बाज़ारों में, इबादत खानों में, इबादत गाहों में वो कलाम शेयर करते थे। वो बताते थे कि आसमान की बादशाही आ चुकी है, खुदा की वफादारी, उसकी मोहब्बत ज़ाहिर करते थे। यीशु मैदानों में, पहाड़ों पर, सब जगह पर जहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते थे और बाप की मर्ज़ी होती थी, वहाँ पर वो अपने बाप की मर्ज़ी को यहाँ करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब लिखा है ना कि ना बाज़ारों में कोई उसकी आवाज़ सुनेगा, इसका मतलब ये है कि वो कभी भी उसको इस तरह से नहीं पाएंगे, वो कभी भी यीशु को इस हालत में नहीं देखेंगे कि यीशु जो है वो बाज़ारों में लड़ाई कर रहा है, यीशु जो है वो कलाम सुनाते सुनाते लोगों को बाज़ारों में सज़ा दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। ठीक है, कुचले हुए सरकंडे को वो नहीं तोड़ता। ठीक है, जो पहले से ही मरा होता है वो उसको जिंदा करना चाहता है। समटाइम्स हम कुचले हुए होते हैं, ठीक है, और वो हमें और ज़्यादा नहीं तोड़ता, वो हमें बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ताकि हम बिल्कुल ही बिखर ना जाएं। हम जितने ज़्यादा टूटे हुए होते हैं उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हम उसको दे सकते हैं कि वो अपनी नर्म मिजाजी के साथ हमें बचाए उन हालतों में जहाँ पर हम टूटे हुए हैं। आगे लिखा है, और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा जब तक इंसाफ की फतह ना कराए। वही बात, शैतान जो है उसका ताल्लुक इंसाफ से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी इंसाफ को पसंद नहीं करता। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंसाफ जो है वो कायम किया जा सके, और फतह जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी फतह हो। लेकिन यीशु ने जिस्मानी जंग नहीं लड़ी, उसने रूहानी जंग लड़ी, इसलिए उसने इंसाफ की फतह को पूरा किया। ठीक है, वो कभी भी उस धुआं उठते हुए सन को नहीं बुझाता। ठीक है, वो कभी भी उस चीज को नहीं बुझाता जो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के पास आते हैं जब आप खिदमत के लिए निकलते हैं, जब आप टीवी चैनल्स को देखते हैं, क्रिश्चियन टीवी चैनल्स को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी गैर कौमें, बहुत सारे मुसलमान भाई, बहुत सारे हिंदू भाई जो हैं वो खुदा के पास आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि यीशु के हुजूर में आकर अपनी शिफा का इंतज़ार करें। बहुत सारी कौमें जो हैं वो उससे उम्मीद रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मज़ाहब जो हैं वो उसकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि वो उसको जानते नहीं हैं, लेकिन ये समझते हैं कि वो उनको शिफा दे सकता है, वो उनको निजात दे सकता है, वो उनको रिहाई दे सकता है। लेकिन कई बार हम उसकी इस खूबी को नहीं समझ पाते कि वो नर्म मिजाजी के साथ हमें बचाने आया, वो जेंटलनेस के साथ अपनी नरमी के वसीला से हमें छुड़ाने और आज़ाद करना है। वो हमारे साथ नर्म है, लेकिन हमारे अंदर मौजूद उस गुनाह और लानत को हटाने के लिए वो वायलेंट है, और इसीलिए वो बहुत जल्दी करता है कि वो शैतान को हराए। अगर हम ये चाहें कि यीशु शैतान को हराए हमारी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में बैटल्स होते हैं। यीशु ने शैतान को हरा दिया है, लेकिन गलबा पाने के लिए, फतह से बढ़कर गलबा पाने के लिए हमें उसके साथ पार्टनरशिप करनी होती है, और उन जगहों पर उसकी फतह को बयान करना होता है, उसके इंसाफ को बयान करना होता है जहाँ पर हमने उसको कबूल नहीं किया होता। इसीलिए यीशु मसीह जो है वो पूरी कुव्वत के साथ, वो पूरे इख्तियार के साथ हमारे साथ चलना चाहता है, बशर्ते कि हम भी उसके साथ चलें, क्योंकि वो एक जेंटल रिडीमर है। वो अगर हम टूटे में तो हमें और नहीं तोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो मोहब्बत करता है। जो बंदा जख्मी है, जिसकी मिसाल के तौर पे जिसकी टांग टूटी हुई है, वो ये नहीं करेगा कि उसकी टांग को ही काट दे, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आप माजी के ज़ख्मों, जज्बात और बहुत सारे मसलों की वजह से आप टूटे हुए हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको और ज़्यादा तोड़े।
वो आपको जेंटली बहुत ज़्यादा नरमी के साथ, बहुत ज़्यादा फ़र्क रवैये के साथ वो आपकी ज़िंदगी को बनाना शुरू करेगा। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका जो तरीका होता है वो हमें लगता है कि शायद खुदा हमें और ज़्यादा तोड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि खुदा जो है वो हमें और ज़्यादा तोड़ नहीं रहा होता, बल्कि वो हमें और ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। सिर्फ बात ये है कि हम उस जेंटल रिडीमर को समझ पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिए यीशु एक जेंटल रिडीमर भी है, वो एक नर्म मिजाज बचाने और छुड़ाने वाला है। तो उसके पास आइए, वो हमें तोड़ेगा नहीं, वो हमें बचा लेगा और छुड़ा लेगा और जोड़ देगा। ठीक है, वो हमें बनाना शुरू करेगा। चलिए मिलकर दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावंद, हम आपकी तारीफ करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए आया, और अब हम आपकी तमजीद करते हैं कि वो हमें, जब हम टूटे हुए होते हैं तो वो हमें और नहीं तोड़ता, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, क्योंकि वो इंसाफ को कायम करने के लिए आया। हमारी उम्मीद उससे है। हम आपका शुक्र करते हैं कि वो अपनी नर्म मिजाजी के अंदर रहते हुए हमें छुड़ाता और बचाता है। हम आपकी तारीफ करते हैं इस बात के लिए, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। गॉड ब्लेस यू, बाय।